Hello student of 8th class. Today we have start new topic नेशनल मूवमेंट्स एंड राजस्थान। राजस्थान के अंदर नेशनल मूवमेंट किस प्रकार से हुआ है इसको देख लेते हैं बच्चों। द फार्मर्स ऑफ राजस्थान वर द वाइडली डिस्ट्रेस्ड विद द लैंडलॉर्ड। देखिए जो राजस्थान के किसान थे वे बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लिंकिंग इट बिकम द एविडेंस व्हेन द फार्मर्स ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट, और इसका ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो किसानों ने ऑर्गेनाइज तरीके से बिजोलिया के अंदर आंदोलन किया था। द फार्मर्स ऑफ बिजोलिया हैड पे 84 टाइप्स ऑफ लेवी। वहाँ के जो किसान थे बच्चों लगभग 84% 84 तरह के जो टैक्स उनको ऊपर पे करने पड़ते थे 1913 में। अंडर द लीडरशिप ऑफ द संधू सीतारामन दास द फार्मर ऑर्गेनाइज द प्रोटेस्ट। संधू सीताराम दास के सानिध्य में लोगों ने इसको प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इन 1916 अंडर द लीडरशिप ऑफ विजय सिंह पथिक एंड माणिक्यलाल वर्मा द फार्मर सेड नो टू द फोर्स लेबर। देखिए 1916 में विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा के सानिध्य में उन्होंने कहा कि लेबरों से आप ज़बरदस्ती वर्क नहीं करवा सकते, ज़बरदस्ती विदाउट पेमेंट पेइंग लेवी ऑल्सो। इन द कमिंग टाइम द फार्मर्स ऑफ अदर प्रिंसली स्टेट्स द मोटिवेटेड बाय दिस बिजोलिया फार्मर। बाद में क्या हुआ, जो बिजोलिया के किसान थे उनको देख कर के बाकी जगह के किसान भी क्या हो गए, एकत्रित होने लग गए और इंस्पायर हुए। डिड द सेम इनिशियली द एग्जीशन रन द डिपेंडेंट। और इस प्रकार से जो क्रांति थी वो बहुत इंडिपेंडेंटली रन करने लग गए थे अलग अलग स्टेट्स के अंदर। आफ्टरवर्ड द स्टार्ट कनेक्टिंग द इंडियन फ्रीडम। और बाद में धीरे धीरे ये लोग क्या हो गए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों से मिलने लग गए। प्रजामंडल वर द फॉर्म बाय द एवरी प्रिंसली। और जितने भी प्रिंसली स्टेट थे वहाँ पर प्रजामंडल का निर्माण कर दिया गया था। प्रजामंडल वर द रेजिंग देयर वॉइस अगेंस्ट द मिसमैनेजमेंट। देखिए प्रजामंडल ने भी अपनी आवाज़ उठानी शुरू कर दी थी बच्चों, क्योंकि जो मिसमैनेजमेंट था, ठीक है, अंग्रेज़ों का, उसके खिलाफ। डिमांड टू एस्टेब्लिश द रिस्पॉन्सिबल मंडल्स व द इनकॉर्पोरेटेड विद द कैबिनेट। देखिए बहुत सारी ऐसी लीडर्स थे जिन्होंने अपनी खुद की लोकल कैबिनेट्स बना ली थी। ड्यूरिंग द भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रजामंडल ऑल्सो डिमांड द देयर द प्रिंसली स्टेट्स लीडर टू द गेट द डिस्कनेक्टेड विद द ब्रिटिश रूल। जब प्रजामंडल ने डिमांड की थी कि जितने भी देसी रियासतें हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से संबंधित हैं वे सभी क्या करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपना सारा रिश्ता तोड़ लें, समाप्त कर लें। द रेलिवेंट्री लीडर्स ऑफ राजस्थान। देखिए राजस्थान के कौन कौन से रेलिवेंट्री लीडर्स हुए हैं उनके बारे में देख लेते हैं बच्चों। अर्जुन लाल सेठी वाज बोर्न इन जयपुर इन 1880। इनका जन्म 1880 में जयपुर में हुआ था। ही पास BA फ्रॉम द इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इन्होंने BA की डिग्री प्राप्त की थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। ही वाज ऑफर्ड पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जयपुर। इनको ऑफ़र मिला था कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जयपुर के यहाँ जॉब करें। उन्होंने कहा, सर इफ़ अर्जुन लाल वुड बी ज्वाइन द सर्विस देन हु वुड थ्रो द ब्रिटिश। उन्होंने कहा था कि यदि अर्जुन लाल इस सर्विस को ज्वाइन कर लेता है तो वो ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकाल देगा। ही वाज स्वॉन द नेशन सर्विस। उसका जो संपूर्ण योगदान रहा है वो अपने राष्ट्र की सेवा करने में था। विद द कॉरपोरेशन ऑफ केसरी सिंह बैरट। और उन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग केसरी सिंह बैरट का किया। गोपाल सिंह खरवा। सेठी फॉर्मर रेलिवेंट्री इंस्टीट्यूशन राजस्थान। सेठी ने क्या किया था, एक बहुत ही क्रांतिकारी इंस्टीट्यूशन की स्थापना राजस्थान के अंदर की थी। इन ए
वेरी शॉर्ट पीरियड द वर्धमान स्कूल, उन्होंने बहुत ही कम समय में वहाँ पर एक वर्धमान स्कूल की स्थापना की जयपुर के अंदर, जो एलिमेंट्री का मेन ट्रेनिंग सेंटर हुआ करता था। ही वॉज अरेस्टेड द सस्पेक्ट एंड थ्रोन द जेल, उनको अरेस्ट कर लिया गया था निज़ाम के मर्डर और दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के लिए, और बाद में उनको जेल में डाल दिया गया था। डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग एनी सॉलिड प्रूफ ही वाज द केप्ट अंडर द डिटेंशन इन जयपुर, कोई सॉलिड प्रूफ ना होने के कारण उनको जेल से रिहा कर दिया जाता है। 5 years सेंट टू द वैल्यू, जिसके बाद उनको 5 साल का वैल्यू जेल भेज दिया जाता है। ही वेंट हंगर स्ट्राइक, वो वहाँ पर क्या करते हैं, भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अगेंस्ट द माल बिहेवियर ऑफ द जेल, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही बुरा व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था। आफ्टर हिज द रिलीज 1920 ही ज्वाइन द कांग्रेस, जब वो 1920 में रिलीज हुए तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। ड्यू टू द पॉलिसी डिफेंस क्वाइट फ्रॉम द कांग्रेस, क्योंकि बहुत ही जो उनकी पॉलिसी थी वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने के कारण उन्होंने क्या किया बच्चों, कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। पर्शियन लैंग्वेज टू द पुअर द मुस्लिम चिल्ड्रन, उसके बाद वो टीचिंग करने लगे अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज का, जो गरीब मुस्लिम बच्चे हुआ करते थे। द अजमेर दरगाह फॉर द लाइवलीहुड ऑन द September 22, 1941 अर्जुनलाल सेठी डाइड इन अजमेर, और 1941 में अर्जुनलाल सेठी का निधन हो जाता है बच्चों। राव गोपाल दास खारवा, राव गोपाल दास खारवा द लैंडलॉर्ड ऑफ खारवा, ये खारवा के लैंडलॉर्ड थे, जिनका जो सिचुएटेड था मारवाड़ के आसपास। राव गोपाल सिंह वाज द क्लोजली रिलेटेड विद द एलिमेंट्री, ये बहुत ही क्लोज थे क्रांतिकारियों के राजस्थान के मूवमेंट के अंदर में। ही वाज इन्फ्लुएंस विद द आचार्य आर्य समाज बिकमिंग, वो शुरू से ही आर्य समाज के बहुत ही ज़्यादा प्रभावी व्यक्ति थे और वो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होता, रास बिहारी बोस एंड द सच्चिदानंद सिन्हा प्लान फॉर आर्म, इन लोगों ने एक प्लान किया था आर्म रिवॉल्यूशन का। गोपाल सिंह गॉट द कनेक्टेड विद द प्लान, गोपाल दास भी इससे कनेक्ट हुए, लेकिन किसी ने मुखबरी कर दी, और मुखबरी करने के कारण पुलिस ने इन सभी को गिरफ्तार कर लिया था और ये प्लान जो है फेल हो गया था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राव गोपाल दास को आदेश दिया कि 24 घंटे के अंदर खारवा को छोड़ करके चले जाएं, और बाद में इनको पुलिस सर्विलेंस में रखा गया था, लेकिन ये चोरी से वहाँ से निकल करके भाग जाते हैं, लेकिन बाद में दोबारा से पकड़े जाते हैं, उनको तिहाड़ जेल में भेज दिया जाता है, और बाद में उनको 1920 में रिलीज कर दिया जाता है। लेटर ऑन द absorbed himself the creative works and the responsive away March 90, और इस प्रकार क्रांतिकारी का लगे रहते थे 1956 को। अब हम बात करते हैं केसरी सिंह बैरट। केसरी सिंह बैरट का जन्म हुआ था 1872 में, जो आपका भिलवाड़ा है, वहाँ पे एक गांव था जिसका नाम था बच्चों देवपुरा। लेटर ही वेंट टू द जयपुर, बाद में जयपुर चले जाते हैं। महाराजा ड्यूरिंग द पीरियड इन द टच द श्याम जी, और इसके बाद वो क्या करते हैं, श्याम जी, कृष्णा वर्मा, रास बिहारी बोस और बहुत सारे क्रांतिकारियों से मिलते हैं। दोज फेल्ट वेरी बैड, दे हियर्ड अबाउट द महाराजा फतेह सिंह ऑफ मेवाड़, उन्होंने सुना कि महाराजा फतेह सिंह क्या है, वो दिल्ली दरबार में जा रहे हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों के अधीनता को स्वीकार करने के लिए 1903 में। केसरी सिंह सेंट स्टार, उन्होंने एक गीत लिख के भेजा, चेतावनी रा चुंकिया, इसमें 13 सोठा था। फिर महाराजा फतेह सिंह स्टार दिल्ली दरबार, जब वो महाराजा फतेह सिंह दिल्ली के लिए तैयारी करते हैं, आफ्टर रीडिंग द स्टेयर, जब वो स्टेयर को पढ़ते हैं, महाराजा डिड नॉट अटेंड द दरबार, और महाराजा जो थे वे दिल्ली दरबार को अटेंड नहीं करते हैं और वहाँ से वापस चले आते हैं।
एज पर द कॉन्फिडेंशियल रेस्पेक्ट गवर्नमेंट ही वाज द चार्ज फॉर द सेंटेशन रिवॉर्ड। देखिए बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के अनुसार गवर्नमेंट ने इनके ऊपर दंगा भड़काने के लिए क्रांतिकारियों को सहयोग करने के लिए, ठीक है, और भारतीय लोगों को ब्रिटिश लोगों के खिलाफ भड़काने के लिए और मर्डर का सेंटेंस माना गया, ठीक है। ये बात है सेंटेड फॉर द 20 ईयर्स जेल, इनको 20 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था बच्चों, हजारीबाग जेल के अंदर। ही रिलीज फ्रॉम द देयर इन द 1920 और 1920 में इनको रिलीज कर दिया गया था। केसी सिंह द स्पेंड द रेस्ट लाइफ इन कोटा, बाकी जो जीवन था उन्होंने अपने कोटा के अंदर ही व्यतीत किया था बच्चों। प्रताप सिंह बैरट के बारे में बता देते हैं आपको बच्चों। देखिए प्रताप सिंह बैरट सन ऑफ केसी सिंह बैरट इनके पुत्र थे, जिनका जन्म उदयपुर में हुआ था 24 मई 1893 को। प्रताप सिंह बैरट बिलोंग्स टू द फैमिली, प्रताप सिंह जो थे उनका जो संबंध था एक क्रांतिकारी या पेट्रियटिज्म फैमिली से था। खून देशभक्ति की जो भावना थी उनके खून में थी, ओके। इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम द गॉट हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन द रिवॉल्यूशन, बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को क्रांतिकारियों के साथ मिला लिया। ड्यू टू द डिस्पैशन ऑफ द स्टेशन मास्टर प्रताप सिंह वाज अरेस्टेड, प्रताप सिंह को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, असंधा स्टेशन नियर जोधपुर के पास, जब वो ट्रेवलिंग करके हैदराबाद से वापस आ रहे थे। प्रताप सिंह वाज द कॉन्फ्लिक्ट इन द बरेली जेल, और प्रताप सिंह को क्या किया जाता है, बरेली की जेल में डाल दिया जाता है। द ब्रिटिश ऑफिसर क्लेवेंट द प्रोस्टाइड प्रताप सिंह कंटिन्यू टू पुल द इन्फॉर्मेशन, जो ब्रिटिश ऑफिसर थे क्लेवेंट वो हमेशा से ही वो उनको प्रताड़ित किया करते थे और वो चाहते थे कि वो क्रांतिकारियों के बारे में उनको बता दे। और क्लेवेंट ने कहा कि क्या तुम अपनी माँ की आंखों में आंसू देखना चाहते हो? तो प्रताप ने रिप्लाई कहा था कि मैं आपको मेरी माँ की आंखों की चिंता हो रही है। आप ये सोचिए मैं उन 100 माँओं को क्या जवाब दूंगा जिनको मेरी वजह से प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। और इस प्रकार से जो क्लेवेंट थे उन्होंने और भी ज़्यादा उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय।